हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग इस समय आपको पढ़ाई जा रही है रीजनिंग में। कोडिंग डिकोडिंग जिसका कि दोस्तों तीसरा पार्ट है। इससे पहले दोस्तों ने 2 पार्ट अपलोड कर दिए आपके लिए, जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए थे। यानी दोस्तों टोटल मिला के अगर बात की जाए कोडिंग डिकोडिंग से, तो लगभग 6 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी आपका एग्जाम हो। और जिस एग्जाम में आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, तो वहाँ पर कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला पैटर्न है आपका, यहाँ पर दे रखे हैं 1 से लेकर 5 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का एक समूह और उसके बाद अंकों प्रतीकों के 5 संयोजन ए बी सी डी और ई दिए गए हैं। आपको यह पता लगाना है कि नीचे दी गई अंक प्रतीक कोडिंग व्यवस्था और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार, शर्तों के आधार पर कौन सा संयोजन अक्षरों के समूह का सही निरूपण करता है और उस संयोजन के अक्षरांक को उत्तर के रूप में दर्शाना है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका IPS के लगभग 2016 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर अक्षर दे रखे हैं, इनके साथ में आपके अंक या प्रतीक कोड आपके दे रखे हैं। तो दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करें पहले हम क्या यूज करते हैं। तो दोस्तों जो भी आपकी शर्तें दे रखी होती है पहले ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे देखो दोस्तों, पहली शर्त दे रखी है आपकी कि यदि पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है तो कोड बदले जाएंगे। यानी दोस्तों कोई संख्या दे रखी है आपकी, जैसे यहाँ पे लेटर दे रखे हैं, अगर पहला अक्षर आपका दे रखा हो व्यंजन, यानी फर्स्ट लेटर दे रखा हो आपका व्यंजन और दूसरा दोस्त दे रखा हो आपका स्वर, तो दोस्तों उस केस में आपका क्या होगा, जो कोड होंगे आपके बदल जाएंगे। यानी स्वर का कोड आपका व्यंजन में यूज होगा, व्यंजन का आपका स्वर में यूज होगा। इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर कहा गया है। और दूसरा है आपका, यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है, यानी पहला अक्षर आपका स्वर है AEIOU में से कोई है पहला, और सबसे दोस्तों आखिरी अंक जो आपका व्यंजन है, तो उस केस में दोस्तों दोनों को स्वर के कोड के द्वारा कोड करना है। यानी जो आपका स्वर का कोड है उसके द्वारा आपको कोड करना है दोनों में। और तीसरा शर्त है आपकी, यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन है तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड द्वारा कोड करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में इसमें आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ लिखा हुआ आपका MKJIDE। अब देखिए दोस्तों पहला अक्षर और आपको आखिरी अक्षर देखना। पहला अक्षर क्या है आपका, देखिए यहाँ पर M है, ये आपका व्यंजन है, और आखिरी क्या है दोस्तों E है, यानी कि आपका स्वर है। तो उस केस में दोस्तों क्या आता है, देखिए पहला अक्षर व्यंजन हो अंत में स्वर हो तो कोड आपस में बदल जाएंगे। यानी जो M का कोड देखिए यहाँ पर क्या है 9 है, तो दोस्तों 9 जो यूज होगा आपका वो E के कोड में यूज होगा, यहाँ लिखेंगे आपका 9। और जो आपका E के कोड क्या है आपका, देखिए यहाँ पर E का कोड आप डॉलर है, तो दोस्तों ये आपका M के कोड में यूज होगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको हो जाएगा डॉलर। तो इस तरह से आपको हो गया। और बाकी दोस्तों जो कोड हैं आपके ज्यों का त्यों आपके रहेंगे। देखिए K का कोड क्या है आपका परसेंट है, K का कोड। J का क्या है आपका, J का 1 है। I का क्या है आपका, देखिए I का आपका हैज है। और D का कोड दोस्तों क्या है, D का आपका 7 है। तो दोस्तों ये आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ गया आपका। ठीक है, $1*79, सॉरी स्टार नहीं हैज 79। ठीक है, यानी कि आपका पहले का जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा पहले का। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों दूसरे में क्या है आपका INQBWU। देखिए पहला आपका क्या है, ये आपका स्वर आ रहा है, और अंतिम क्या है दोस्तों, ये भी आपका स्वर आ रहा है। तो इस केस में दोस्तों क्या था, यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर आपका, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन, तो दोनों के स्वर के कोड द्वारा कोड करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके दोनों ही आपके स्वर आ रहे हैं। देखिए ऐसी कंडीशन आपकी कोई नहीं दे रखी यहाँ पर कि जिसमें दोनों स्वर हो, तो दोस्तों जो कि तो आपका कोड लिख देंगे। I का कोड क्या है आपका, देखिए I का आपका हैज है, हैज लिख देंगे। और U का क्या है, देखिए आपका U का 3 है, तो यहाँ पे आपका 3 उतार देंगे। अब देखिए N का कोड क्या है आपका, N का @ है, तो यहाँ लिख देंगे आपका @ और Q का कोड क्या है आपका, Q का आपका 8 है, तो यहाँ पे आपको लिख दिया 8। और B का क्या देखिए आपका, तो B का कोड लिख लिया आपने। ठीक है, और W कोड क्या है आपका, W कोड आपका स्टार है। ठीक है, इसको हमने स्टार लिख दिया। तो देखिए दोस्तों कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपका 8। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन A जो वो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन A। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा वाला। क्या है इसमें आपका, यहाँ पर K दे रखा है आपका, F दे रखा है, B दे रखा है, P दे रखा है, A दे रखा है, W दे रखा है। अब देखिए दोस्तों पहला व्यंजन है और आखिरी भी आपका व्यंजन है।
यानी दोस्तों देखिए पहला और अंतिम दोनों व्यंजन है, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी तीसरी कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है, तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड द्वारा कोड करना है। ठीक है, इसका मतलब आपको ये देखिए यहाँ पे अंतिम अक्षर क्या है आपका डब्लू है, तो डब्लू कोड क्या है आपका स्टार है, तो इसको भी स्टार लिखना है, वो के को भी आपका स्टार लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों के का कोड आपका परसेंट है, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे रखा है कि दोनों को अंतिम अक्षर के कोड द्वारा कोड करना है। यानी दोस्तों दोनों जगह आपका स्टार आएगा। देखिए एफ की बात करें तो एफ का कोड क्या है आपका 2 है, बी का कोड लिखते हैं आपका, पी का कोड क्या है आपका, पी का आपका 6 है, और ए का कोड दोस्तों आपका 5 है। तो दोस्तों ये आपका इसका आंसर हो गया तीसरे क्वेश्चन का। यानी कि ये दोस्तों किस में आपका, ये आपका ऑप्शन सी में है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर दे रखा है आपका, देखिए यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं इसको, चौथे वाले को। चौथे में क्या है आपका ई दे रखा है, एफ दे रखा है, डी है, डी के बाद जे है आपका, टी है और आपका पी है। तो देखिए इसमें देखिए पहला आपका स्वर है ये, और ये पी क्या आपका व्यंजन है। तो देखिए यदि पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, तो दोनों को स्वर के कोड द्वारा कोड करना है। तो समझिए, यानी दूसरी कंडीशन में आपकी फॉलो होगी। तो देखिए ई का कोड क्या आपका डॉलर है, तो दोस्तों यहाँ भी डॉलर लगाएंगे और आपका आखिरी में भी आपका डॉलर ही यूज करेंगे, पहले और आखिरी वाले में। ठीक है, क्योंकि आप साफ रखा है अगर पहला स्वर और अंतिम व्यंजन है तो स्वर के कोड के अनुसार आपको कोड करना है उनको। और एफ की बात करें, एफ का कोड क्या देखिए यहाँ पर आपका एफ का 2 है, डी का क्या आपका डी का 7 है, जे का आपका 1 है, और टी का क्या आपका टी का आपका 4 है। तो दोस्तों ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉलर 2714 $। यानी दोस्तों बात करें चौथे की, देखिए यानी चौथे का डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांच में क्या दे रखा है आपका एन दे रखा है आपका, डब्ल्यू दे रखा है, ए दे रखा है, एन दे रखा है, एन डब्ल्यू ए एन यू टी। ठीक है, अब देखिए पहला आपका व्यंजन है, आखिरी व्यंजन है। यदि पहला और अंतिम दोनों व्यंजन, तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड द्वारा कोड करना है। तो अंतिम अक्षर कौन सा आपका डी है, तो डी का कोड क्या होगा आपको देखिए यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 लिखना है आपको, स्टार्टिंग में 7 लिखना है। और डब्ल्यू का कोड क्या आपका, डब्ल्यू का आपका स्टार है, स्टार लिख दिया। ए का क्या आपका 5 है, और एन का दोस्तों क्या है आपका @ है, और यू का आपका 3 है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 7 स्टार 5 @ 7। तो दोस्तों बात करें 5 में की, दोस्तों 5 में कौन सा सही होगा आपका 7 स्टार 5, यानी कि इसमें दोस्तों ऑप्शन ई आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा 5 वाले में, ई वाला। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पांचों टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों कॉपी पेन लेके इनको आप नोट कर सकते हो। इसका दोस्तों अगले क्वेश्चन आपका देखते हैं यहाँ से आगे। तो देखिए दोस्तों 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर रखे हैं कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं का एक समूह दिया गया है, और उसके बाद पृथ्वी के अक्षर संयोजनों के 4 समूह ए बी सी और डी दिए गए हैं। संख्याओं को कोडों और नीचे दी गई शर्तों के अनुसार कोडीकृत किया जाना है। आपको यह पता लगाना है कि ए बी सी और डी में से कौन सा संयोजन सही है, तदनुसार अपना उत्तर दीजिए। यदि चारों में से कोई भी संयोजन सही कोड को निरूपित नहीं करता तो आपका उत्तर ई होगा। यहाँ पर संख्या दे रखी है आपको, साथ में आपके अक्षर और प्रतीक कोड आपके दे रखे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम शर्त पढ़ते हैं आपकी कि पहली, यदि पहला और अंतिम अंक जो आपका विषम हो तो दोनों को एक्स के रूप में कोडित किया जाएगा। यानी दोस्तों अगर पहला अंक और आपका अंतिम अंक दोनों, अगर आपका पहला अंक और अंतिम अंक विषम हो, जैसे कि मान लो पहली कंडीशन देखते हैं हम, जैसे पहला और अंतिम अंक से आपका 1 3 5 7 9 हो पहला। ठीक है, और जो आपका अंतिम बात करें, अंतिम में दोस्तों आपका ऐसे हो 1 3 5 7 9 हो, तो उस केस में दोस्तों क्या करेंगे, दोनों का जो कोड होगा आपका पहले और अंतिम वाले का, वो हम एक्स मानेंगे उस केस में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपकी क्या बन रही है, देखिए यहाँ पर कि यदि पहला और अंतिम अंक सम हो, यानी पहला अंक फर्स्ट और आपका लास्ट आपका सम हो, जैसे कि 2 4 6 8 2 4 6 8 इस तरह से आपका हो, तो उस केस में क्या है, दोनों को आपका डॉलर मानना है, डॉलर रूप में निरूपित करना दोनों को। फिर दोस्तों तीसरी कंडीशन है आपकी, थर्ड कंडीशन क्या है आपकी, यदि अंतिम अंक आपका 0 हो तो इसे, यदि अंतिम अंक अगर आप लास्ट अंक आपका 0 आ रहा हो तो उसमें क्या करना है, उसको आपको हैश से आपको निरूपित करना है। तो दोस्तों ये 3 कंडीशन आपको यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों छठा क्वेश्चन आपको देखते हैं। पहले दे रखा आपका छठा क्वेश्चन की बात करते हैं कि 4 8 7 6 9 2। तो देखिए पहला देखिए क्या आपका, पहला आपका सम है, अंतिम सम है, तो उस कंडीशन क्या थी आपकी, दोनों को आपका डॉलर लिखना है। पहले को डॉलर लिखेंगे
और आपका अंतिम को भी आपका डॉलर ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए 8 किसके कोड है, देखिए 8 का कोड क्या आपका के है, यहाँ पर के लिखेंगे। और 7 का कोड क्या देखिए यहाँ पर 7 का ई है, तो यहाँ पर ई लिखेंगे। 6 का देखिए 6 का आपका एफ है, तो यहाँ पर आपका एफ लिखेंगे। 9 कोड क्या आपका एम है, तो यहाँ पर आपका एम लिखेंगे। तो दोस्तों यानी कि छठे क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया डॉलर KEFM डॉलर। यानी दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन की, तो छठे का दोस्तों आपका ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है आपके 7वें क्वेश्चन की, इसको हम यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो दे रखा है आपका 7 1 3 5 4 0। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए कि आपकी कौन सी कंडीशन लगेगी कि यदि अंतिम अंक 0, दोस्तों यहां पर आपका दे रखा है अंतिम अंक 0, तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, आपको इसको लिखेंगे हम आपका हैज लिखेंगे 0 को, और बाकी जो आपके कोड है उसको हम लिख देंगे। यानी इसमें कंडीशन आपकी तीसरी फॉलो होगी। 7 का कोड क्या है, ई है आपका। 1 का क्या है आपका, देखिए 1 का आपका परसेंट है। 3 का क्या है, 3 का देखिए 3 का आपका स्टार है। और 5 का देखिए क्या है, 5 का आपका बी है। और 4 कोड आपका ए है। तो यानी कि E% बी ए हैज, ये दोस्तों आपका यहाँ पर हो गया। यानी दोस्तों इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए इसका दोस्तों आपका ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब दोस्तों देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, देखते हैं आपका 8वां वाला। देखिए इसको कैसे करना है, 3 6 4 8 1 9। तो देखिए पहला आपका क्या है, विषम है, अंतिम विषम है। तो क्या बोला था, जब पहला और अंतिम दोनों विषम हो तो दोनों को एक्स के रूप में कोडित करना है आपको। तो यानी कि इसका एक्स मानेंगे और 9 का आपका एक्स मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर किस में एक्स है आपका, अगर हम बात करें 8वें क्वेश्चन की, यदि 3 दिख क्या है, यदि पहला और अंतिम अक्षर आपका, तो दोनों को एक्स के रूप में कोडित किया जाएगा, एक्स के रूप में यहां पे आपको दे रखा है। ठीक है, यदि दोनों का एक्स के रूप में आपका क्या है, 3 6, सॉरी दोस्तों ये 9वां क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, ये 9वां क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड, ये 8वां नहीं आपका 9वां है। इसमें 3 6 4 8 1 9 है। ठीक है, दोनों दोस्तों इसमें क्या होगा, दोनों को आपका एक्स माना जाएगा इसमें। ठीक है, 9 में जो दे रखा है आपको दोनों को एक्स मानना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक्स नहीं है, दोनों में एक्स नहीं किसी में भी, तो यानी कि ऑप्शन ई आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से भी आप आगे आपको इसको सॉल्व करना। देखिए 6 का कोड क्या है आपका, 6 का आपका एफ। ठीक है, एग्जाम में आपको आगे नहीं करना, यहीं से आपको लगा देना ऑप्शन ई। ठीक है, और चौथे 4 का कोड क्या है आपका, 4 का ए है आपका। 8 का कोड क्या है, 8 का के है। और 1 का कोड दोस्तों आपका परसेंट है। तो दोस्तों ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा 9वें क्वेश्चन में। अब दोस्तों हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, जो पीछे छूट गया था आपका, 7 6 5 0 8 2। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, देखो यहाँ दो कंडीशन रखेंगे, पहला अंतिम विषम हो या पहला अंतिम सम हो। लेकिन यहाँ पर पहला विषम है, अंतिम आपका सम है, तो जैसे इनका कोड होता है ऐसे ही आपको लिख देना है। तो देखिए 7 का क्या है, ई है। ठीक है, और 6 का क्या है आपका, देखिए 6 का आपका एफ है, तो ई एफ आपका हो गया। 5 का क्या है आपका, 5 का बी हो गया। 0 क्या, 0 का आपका आर हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे आर आपका। और 8 का कोड दोस्तों क्या है, 8 का के है। और 2 का कोड क्या है दोस्तों, 2 का आपका @ है। तो ये आपने ऐसे लिख दिया। तो दोस्तों ये इस तरह से आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो EFBRK @ यानी दोस्तों 8 में का आपको हो जाएगा सी आंसर इसमें, ये आपको लगा देना ऑप्शन सी। ठीक है, अब दोस्तों बचता है आपका 10वां क्वेश्चन, उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। दे रखा है आपका 5 4 6 8 3 और आपका 9। तो देखिए दोस्तों कंडीशन क्या है, पहला आपका विषम है, अंतिम विषम है। तो यानी पहली कंडीशन आपकी फॉलो होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका एक्स, और यहाँ पे भी दोस्तों आपका एक्स लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों 10वें क्वेश्चन में आपका पहले यानी इसमें दोनों में एक्स नहीं, सी कट गया आपका, बी कट गया आपका, डी कट गया। तो या तो आपका ए आंसर होगा या आपका ई आंसर होगा, लेकिन इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 कोड क्या आएगा, 4 का आपका ए है। 6 का क्या है, 6 का आपका एफ है। और 8 का क्या है, 8 का के है। और 3 का क्या है आपका, 3 का आपका कोड है स्टार। तो दोस्तों XAFK*X, यानी कि ऑप्शन ए इसमें दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा 10वें में। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इससे आगे कुछ क्वेश्चन आपके और देखते हैं, जिससे दोस्तों जो भी आपके डाउट होंगे सारे इस टाइप क्वेश्चन में आपके क्लियर हो जाएंगे। कि दोस्तों यहाँ पे दे रखें 11 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न में यही दोस्त दे रखा है आपका, अक्षर दे रखें, उनके अंक प्रतीक दे रखें, आगे अक्षर अंक प्रतीक कोड। अब दोस्तों शर्त यहाँ पे देखते हैं, शर्त क्या है आपकी। देखिए पहली शर्त क्या है कि यदि समूह में पहला और अंतिम अक्षर आपका स्वर है तो उनके कोड परस्पर बदल जाएंगे। यानी दोस्तों अगर बात करें हम पहला
और लास्ट दोनों अगर आपके स्वर दे रखे हैं तो जो दोस्तों उनके कोड जो वो आपस में आपके इंटरचेंज हो जाएंगे कोड। इसका मतलब आपका ये हुआ, ठीक है। पहले का लास्ट में यूज करेंगे, लास्ट वाले का पहले में यूज करेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, यदि पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों को उस व्यंजन के कोड से कोडबद्ध करेंगे। यानी अगर बात करें पहला आपका व्यंजन हो और दूसरा आपका यानी अंतिम आपका स्वर हो, अंतिम आपका स्वर हो, तो उस केस में क्या करना दोस्तों, जो आपका व्यंजन कोड होगा वही कोड आपको लगाना दोनों जगह, लास्ट में भी और फर्स्ट में भी, ठीक है। अगली कंडीशन क्या है आपकी, यदि पहला अक्षर स्वर हो यानी फर्स्ट आपका स्वर हो और लास्ट आपका व्यंजन हो तो दोनों को आपका किस तरह से यूज करना है, आपको दोनों जगह लिखना है, आपको स्टार कोड यूज करना दोनों में, ठीक है। ये 3 कंडीशन दोस्तों आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब देखिए आपके क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करते हैं हम आगे। जब पहला क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन यहां पर दे रखा है आपका M A D F W आपके E। अब देख दोस्तों पहला क्या आपका व्यंजन है, अंतिम क्या आपका स्वर है, तो पहला अक्षर व्यंजन अंतिम स्वर, यानी कि इसमें कंडीशन दूसरी आपकी फॉलो होगी। तो दोनों को उसके व्यंजन के कोड से कोडबद्ध करेंगे, यानी कि जो आपका एम का कोड है वही हम लिखेंगे दोनों जगह। देखिए यहाँ पर 7 एम कोड, तो यहाँ भी 7 लिखेंगे और यहाँ पे दोस्तों आपका 7 ही लिखेंगे हम आपका, ठीक है। अब देखिए ए का कोड क्या आपका, ए का 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। डी का कोड क्या आपका, डी का आपका डेल्टा है तो डेल्टा लिख दिया हमने। फिर दोस्तों एफ की बात करते हैं, एफ का आपका @ है और डब्ल्यू कोड क्या आपका, डब्ल्यू का आपका 9 है। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा 7 2 डेल्टा @9 7, ठीक है। यानी तो किसमें आपका ये ऑप्शन आपका, ये दोस्तों ऑप्शन डी में आपका, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 12वां क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है कि I P U T Q K, यानी कि पहला अगर बात करें दोस्तों पहला आपका स्वर है और अंतिम आपका व्यंजन है। यदि पहला स्वर और अंतिम व्यंजन तो यानी तीसरी कंडीशन इसमें आपकी फॉलो होगी, तो दोनों को आप लिख देंगे स्टार, पहला स्टार आपका आखिरी स्टार। अब देख दोस्तों किस ऑप्शन में स्टार आपको, देख इसमें नहीं, ये कट गया ये कट गया ये कट गया, या तो पहला आंसर होगा या आपका ई आंसर होगा। लेकिन यहाँ से आगे हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमको पता नहीं कि कौन सा इसमें से हो सकता है। अब बात करते हैं पी की, तो पी का कोड क्या है दोस्तों आपका 1 है तो 1 लिखा। यू का कोड क्या आपका, यू का 4 है। और टी का कोड क्या है दोस्तों, टी का आपका हैज है। और क्यू का कोड क्या आपका 3 है। तो ये दोस्तों आपका आंसर आ गया स्टार 1 4 हैज 3 हैज, यानी कि ऑप्शन ए जो वो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां कि डी वी यू एफ ए एम। तो देखिए पहला आपका व्यंजन है, अंतिम आपका व्यंजन है। तो क्या बोला था, जब पहला और अंतिम दोनों स्वर हो तो पहला व्यंजन अंतिम स्वर, पहला अक्षर स्वर और अंतिम व्यंजन। यानी दोस्तों इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आपकी फॉलो नहीं हो रही है। तो जैसे लिखा हुआ जाऊंगा तो ऐसे लिख देंगे। तो डी का क्या कोड क्या आपका डेल्टा है, वी का कोड क्या आपका, वी का आपका कोड लिख दिया हमने, और यू का कोड दोस्तों 4 लिख दिया। एफ का कोड क्या आपने @ लिख दिया, और ए का कोड क्या आपका ए का हमने 2 लिख दिया, और एम का कोड क्या आपका 7 है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा सी, ये दोस्तों ये आपका हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो गया 13वें में, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं हम 14वें क्वेश्चन की कि WIEJFU, यानी दोस्तों आपका पहला व्यंजन है, अंतिम आपका स्वर है। तो पहला व्यंजन और अंतिम स्वर, यानी कि कंडीशन दूसरी इसमें आपकी फॉलो होगी। तो क्या करना, दोनों को उस व्यंजन के कोड की, यानी व्यंजन कोड का W कोड आपको लिखना है। क्या W कोड आपका 9 है तो यहाँ भी 9 लिखना है आपको, आखिरी में आपको 9 ही लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है आई की, तो आई कोड आपका 8 है, ये देखा ऊपर 8, ठीक है। ई की कोड बात करें, ई का आपका % है, और जे की दोस्तों बात करें आपका जे का आपका 5 है, और एफ का दोस्तों कोड आपका @ है। तो दोस्तों ये निकल के आपका आ गया है, यानी 9 8% 5 @ 9, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं 15 में, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आपका देखिए 15 में क्या कह रहा है कि AHQTK और आपका ये लास्ट में क्या है आई है आपका, ठीक है। देखिए इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, पहला आपका स्वर है, अंतिम में स्वर है, यानी दोनों स्वर हैं, तो पहली कंडीशन आपकी फॉलो होगी। तो उनके कोड जो परस्पर बदल जाएंगे, यानी ए का कोड क्या आपका 2 है तो 2 लिखेंगे आपको लास्ट में, और जो आई कोड है वो लिखेंगे आपको स्टार्टिंग में। आई का क्या 8 है तो यहाँ लिखेंगे आपका 8, तो 8 2। एच की बात करें, देखिए एच का 6 हो गया। क्यू कोड क्या आपका
3 हो गया, टी का क्या आपका हैज हो गया, और के का दोस्तों क्या है आपका डॉलर है। तो यानी कि 8 6 3 हैज डॉलर 2, ये दोस्तों आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए कि यहाँ पर 16 से 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पर अंक दे रखे हैं प्रतीक, आपके साथ में अक्षर कोड दे रखा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आपकी शर्त देखते हैं, शर्त आपकी कौन कौन सी यहाँ पर दे रखी हैं। पहली कंडीशन दोस्तों, यदि समूह में पहला और अंतिम तत्व दोनों विषम अंक हैं, यानी पहला भी विषम है अंतिम विषम है, तो दोनों को y के रूप में कोड करना है। ठीक है। यानी दोस्तों अगर कंडीशन आपकी ऐसी रही, पहली कंडीशन देखते हैं कि पहला और आपका अंतिम दोनों आपके विषम होते हैं, तो उस केस में दोस्तों दोनों का कोड जो लगाना है वो लगाना है आपको y उस केस में। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, यदि पहला तत्व एक प्रतीक और अंतिम तत्व एक सम संख्या है, यानी पहला प्रतीक, प्रतीक दोस्तों क्या है, देखिए ये आपके प्रतीक हैं, ये प्रतीक हो गया, ये आपका हो गया, ये हो गया, ये सब आपके प्रतीक हैं। यदि पहला आपका प्रतीक है और अंतिम दोस्तों आपका क्या है, एक सम संख्या है, सम है, यानी 2 4 6 8, तो पहले और अंतिम तत्व के कोड परस्पर बदल जाएंगे, यानी इसमें फिर आपका इंटरचेंज हो जाएगा, पहले का दूसरा हो जाएगा, दूसरे का आपका पहला हो जाएगा इस केस में। और तीसरी कंडीशन दोस्तों क्या आपकी, यदि पहला तत्व एक विषम अंक है, पहला आपका विषम हो, और जो बात करें अंतिम की, अंतिम दोस्तों आपका हो एक प्रतीक, तो दोनों को जेड, तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन बनती है, ठीक है, तो दोनों को आपको जेड के रूप में लिखेंगे। और चौथी दोस्तों कंडीशन क्या है आपकी, यदि पहला तत्व सम अंक हो और अंतिम तत्व एक विषम अंक हो, यानी फर्स्ट आपका सम और अंतिम आपका यानी लास्ट वाला क्या हो आपका विषम हो, तो दोनों दोस्तों आपका विषम के कोड में लिखना, दोनों को, यहां भी विषम के में, यहां भी आपका विषम के में। तो ये 4 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब इनके क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। जैसे दोस्तों 16वां क्वेश्चन है आपका, 3 डॉलर 9 5 हैज और आपका 1, ये आपका यहां पर दे रखा है। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या बोला आपका, पहला क्या आ रहा है आपका, पहला विषम आ रहा है, अंतिम विषम आ रहा है, यानी पहले और दूसरे दोनों आपके विषम आ रहे हैं। तो यानी दोस्तों पहली कंडीशन आपकी इसमें फॉलो होगी, तो दोनों को लिखना है y, आपको यहां भी y और आपको यहां भी y। अब देखिए डॉलर कोड क्या है आपका, देखिए डॉलर का ई है, तो यहाँ पे ई लिख दिया। ठीक है। 9 का कोड क्या है आपका, देखिए 9 का आपका एन है, यहाँ पे एन लिख दिया। 5 का कोड क्या है आपका, 5 का आपका ए, तो यहाँ पे ए लिख दिया। ठीक है। और आपका हैज का क्या डी है, तो यहाँ पे हमने डी लिख दिया। तो दोस्तों ये आपका इसका आंसर आ गया 16वें का, YENADY वाई। तो यानी दोस्तों 16 में क्या है आपका, 16 का ई आपका सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं 17वां क्वेश्चन कि 8% आगे आपको हो गया, 3 हो गया, और ये आपका 5 हो गया। तो देखिए दोस्तों इसका कोड क्या है, पहला आपका क्या है विषम है, पहला आपका सम है, लास्ट आपका विषम है। तो देखिए इसमें आपकी कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, यदि पहला सम और अंतिम आपका विषम, यानी चौथी कंडीशन इसमें आपकी फॉलो होगी, तो दोनों को विषम अंक के कोड से कोडवर्ड करेंगे। यानी 5 का कोड क्या है आपका ए है, तो दोस्तों यहां भी आपका ए लिखेंगे, लास्ट में आपका ए लिखेंगे। अब देखिए बात करते हैं हम परसेंट की, तो परसेंट का आपका आर है, यहाँ लिखेंगे आर। इसलिए किसका आपका देखिए यहाँ पर क्या है एच है, तो इसका लिखेंगे हम एच। और 3 का दोस्तों क्या है आपका, इसको लिखेंगे हम आपका एफ। और फिर आपका हैज का क्या है डी है, तो इसको लिखेंगे डी। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर आ गया ARHFDA। तो दोस्तों किस कौन से में है, देखिए ये आपका ARHFD, यानी ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 17वें में। अब बात करते हैं आपके 18वें क्वेश्चन की। 1 4 3 स्टार डॉलर। ठीक है। अब देखो दोस्तों इसमें कौन सी कंडीशन आपकी फॉलो होगी, पहला का प्रतीक है, लास्ट देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों आपके प्रतीक हैं, तो दोस्तों ऐसी एक भी कंडीशन आपकी फॉलो नहीं हो रही जिसमें दोनों आपका प्रतीक दे रखे हों। तो जैसे कोड है वो आप लिख देंगे, देखिए इसका किसका कोड है आपका एच का, यहाँ पर लिखेंगे आपका एच। 8 किसका कोड है, 8 लिखेंगे आपका 1 का, ये आपका 8 है 1 है। ठीक है। 8 है क्या, देखिए 8 का ये आपका आई है, सॉरी, ठीक है, आई हो गया। और 1 का क्या हो गया, देखिए 1 का आपका बी हो गया। और 4 का क्या है आपका, 4 का जे है आपका। और 3 का क्या है, 3 का आपका एफ है। ठीक है। और आपका स्टार क्या है पी है। और डॉलर का दोस्तों क्या कोड है आपका ई है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ रहा है 18वें का, यानी कि एच किस में, देखिए एच इसमें HIVJ
FPE, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा 18वें का। अब बात करें दोस्तों आपके 19वें क्वेश्चन की कि 6% @ 9 हैज और आपका 3। तो देखिए दोस्तों 6 का कोड क्या है आपका, यहां पर देखिए पहला क्या है आपका, पहला समय, अंतिम आपका विषम है। देखिए यानी चौथी कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है, दोनों को विषम अंक कोड, यानी आपका 3 के कोड से कोडवर्ड करेंगे यहाँ पर। तो 3 का कोड क्या देखिए यहाँ पर आपका F है, तो यहाँ भी आपका F हो गया आखिरी में, और यहाँ भी आपका F हो गया। अब बात करें परसेंट का, यहाँ पे R, @ क्या कोड है आपका G, 9 का कोड क्या आपका 9 का N है, यहाँ पे N लिखेंगे, और हैज का आपका D हो गया। तो यानी ये आपका आंसर हो गया FRGNDF। देखिए FRGNDF, यानी ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो गया 19वें में। अब दोस्तों बात करते हैं आपके 20वें क्वेश्चन की। स्टार हो गया आपका $67224। देखिए पहला दोस्तों क्या है आपका, यहाँ पर दोस्तों पहला आपका प्रतीक है और अंतिम आपका सम संख्या, यानी कि देखिए पहला प्रतीक अंतिम, यानी दोस्तों दूसरी कंडीशन आपकी फॉलो होगी, तो पहले और अंतिम अंक के जो कोड है परस्पर बदल जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं इसका, स्टार कोड क्या आपका P है, तो P लगाएंगे आपको लास्ट में, और 4 का कोड क्या आपको देखिए 4 कोड क्या आपका J है, तो J लिखेंगे आपका स्टार्टिंग में, ठीक है, और डॉलर क्या आपका E लिखेंगे, और 6 का क्या आपका 6 का V हो गया, 7 का आपका K हो गया, और 2 का कोड क्या आपका 2 का आपका T हो गया। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा इसका JEVKTP, यानी कि 20वें का ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। इस तरह दोस्तों आपको यहाँ दे रखा है, यहाँ पे कुछ आपके अंक दे रखे हैं, साथ में उनके कोड दे रखे हैं, और यहाँ पर दोस्तों आपकी 5 कंडीशन दे रखी हैं, तो उसी कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखिए पहली कंडीशन क्या है, यदि किसी संख्या का प्रथम अंक सम हो, अंतिम विषम हो, तो उस केस में दोस्तों क्या करेंगे आपका उनके कोड क्रम से। देखिए पहली कंडीशन, यदि फर्स्ट आपका सम हो और लास्ट आपका विषम अंक हो, तो उनके कोड क्रम से आपके डॉलर और आपका @ हो जाएंगे, यानी सम का हो जाएगा आपका $, विषम का हो जाएगा आपका @। ये पहली कंडीशन आपकी हो गई। अब कंडीशन 2 देखते हैं आपका कि यदि किसी संख्या का प्रथम अंक जो आपका विषम हो, पहला आपका विषम हो, यानी कि 1 3 5 7 और सम 2 4 6 8, ठीक है, और लास्ट की बात की जाए और अंतिम आपका सम हो, पहला विषम अंतिम अंक सम हो, तो उनका कोड दोस्तों क्या होगा आपका, विषम का हो जाएगा आपका हैज और सम का हो जाएगा आपका इस तरह से ये वाला, ठीक है। और तीसरी दोस्तों कंडीशन क्या है आपकी कि यदि 0 के ठीक पहले एवं ठीक बाद एक विषम संख्या हो, यानी कि दोस्तों आपका 0 हो आपका बीच में हो, यहाँ आपका विषम संख्या हो पहले, और दोस्तों आखिरी में आपकी विषम संख्या हो, ठीक है, 0 के पहले आपका ठीक विषम संख्या हो, तो 0 का जो कोड होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा, फिर उस केस में इसका कोड हो जाएगा आपका स्टार। और चौथी दोस्तों कंडीशन आपकी यहाँ पे लगती है कि निम्नलिखित में से यदि 0 के ठीक पहले ठीक बाद में सम संख्या आए, यानी 0 आपके बीच में हो, यहाँ पर सम हो और यहाँ पे भी लास्ट में आपकी सम संख्या हो, तो जो कोड होगा 0 का आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, अपर वाला। और पांचवी कंडीशन क्या है कि 0 को ना तो सम संख्या माना गया और ना ही आपका विषम संख्या माना गया है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, तो इनको आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों क्वेश्चन आपके सॉल्व कराते हैं कि संख्या 1 3 7 5 4 9 0 का कोड निम्न में से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21, 1 3 7 5 4 9 0, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्या आपका, देखिए पहला अंक क्या आपका 1 है, ठीक है, और अंतिम में आपको 0 है, तो देखिए कौन सी कंडीशन बननी है, पहला आपका विषम हो अंतिम अंक सम हो, और देखिए पता है आपको 0 का कोई कोड नहीं माना गया है, तो दोस्तों इसमें आपकी कोई कंडीशन आपकी फॉलो नहीं होगी। तो देखिए 1 का कोड क्या आपका D है, यहाँ पर लिखेंगे D आपका, 3 का कोड क्या आपका H है, और 7 का क्या आपका N, 5 का क्या आपका L है, 4 का क्या है दोस्तों आपका 4 का Q है, 9 कोड आपका G है, और 0 कोड क्या आपका T है। तो ये आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी इसमें कोई भी कंडीशन आपकी फॉलो नहीं होगी 21वें क्वेश्चन में, यानी DHNLQGT आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं आपका 22वां कि निम्नलिखित में से किस संख्या का कोड आपका ये है, QRL *H और आपका @। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपका उल्टा पूछा है, जो आपका आंसर है वो आपका क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, देखिए डॉलर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या था डॉलर का कि यदि किसी संख्या का प्रथम अंक सम हो अंतिम अंक विषम हो, तो उसका कोड आपका क्रम से ये होगा, यानी पहला अंक आपका सम होगा तभी दोस्तों आपका ये आ रहा है डॉलर, तो यानी जो पहला अंक होगा वो आपका सम होगा,
ठीक है। तो और अंतिम अंक आपका विषम होगा क्योंकि आपका एट द रेट आ रहा है, यानी ये दोस्तों अंतिम अंक जो होगा आपका विषम होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा पहला और अंतिम अक्षर, ये दोस्तों हमको नहीं पता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे रखा है, सब में आपका सम दे रखा है, अंतिम आपका विषम दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पहला सम विषम, तो दोस्तों बी आपका आंसर नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों आगे देखते हैं, हम क्यू का कोड देखते हैं। क्यू कोड क्या आपका 9 है, सॉरी क्यू का कोड क्या आपका 4 है, तो लिखेंगे 4 आपका। आर का कोड क्या आपका 6 है। एल का कोड क्या आपका 5 है। ठीक है, स्टार किसका कोड है आपका, अब देखिए दोस्तों स्टार कोड हमको यहाँ पर नहीं पता है। ठीक है, स्टार आपका क्या कोड है 5, देखो स्टार का, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे आपका स्टार का क्या देखिए, यदि जीरो के ठीक पहले में ठीक बाद में एक विषम संख्या हो, पहले दोस्तों हम यहाँ निकालते हैं एच का। देखिए एच का क्या कोड होगा आपका, क्या है यहाँ पर एच आपका 3 है कोड है यहाँ पर। ठीक है, यदि जीरो के ठीक पहले एवं ठीक बाद में एक विषम संख्या हो, देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो उस तो जीरो कोड आपका स्टार हो जाएगा। तो दोस्तों यानी कि ये आपका कोड होगा जीरो का। अब देखिए ऐसा ऑप्शन देखिए आपका जिसमें अब बीच में आपका 4 6 5 0 3 आ रहा हो, देखिए 4 6 4, तो दोस्तों ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी दोस्तों इसमें ऑप्शन ई आपका करेक्ट हो जाएगा इस सारे क्वेश्चन में, ऑप्शन ई। ठीक है, क्योंकि बीच में जो 5 अंक है आपका 4 6 5 0 3 ये आपका आना चाहिए, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहे हैं चारों में से, तो 5वां ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो गया। और पहला पता है दोस्तों, पहले में आपका सम संख्या आएगी, अंतिम में आपका विषम संख्या आएगी। ठीक है, इतना आपको पता चल गया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 23वां, कि क्यू एल पी या एरो ऊपर तरफ है आपका, आर एन और ये आपका टी है। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या कंडीशन है आपके, क्यू पहला क्या आपका, तो दोस्तों यहां पे आपका क्वेश्चन ही पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्यू का कोड क्या है आपका, देखिए यहां पर पहले दोस्तों हम इसकी बात करते हैं, एरो आ रहा है, एरो कब आएगा आपका, कि जब जीरो के ठीक पहले एवं ठीक बाद में सम संख्या हो, तो जीरो कोड आपका एरो होगा। तो यानी दोस्तों ये एरो जो आपका जीरो होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए चौथे अंक पे आपका जीरो आएगा, देखिए तो आ रहा है इसमें आपका, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अब देखिए क्यू का कोड देखते हैं आपका, क्योंकि इसमें और कोई कंडीशन आपकी फॉलो नहीं हो रही है। तो देखिए क्यू कोड क्या आपका, क्यू का 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। एल का कोड क्या आपका, एल का 5 है, यहाँ पर लिखेंगे 5। पी का क्या आपका, पी का आपका 8 है, यहाँ पे लिखेंगे 8। और आर का क्या है आपका, आर का 6, यहाँ पे लिखेंगे आपका 6। और एन का क्या है, एन का 7 है। और टी का क्या है, टी का 0 है आपका। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पर 4 5 8 0 6 7 0। ठीक है, यानी 4 5 7 0 कितना है आपका, 4 5 8 0 4 5 8 0 6 7 0, यानी दोस्तों इसमें ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 4 5 8 0 6 7 0। अगला आपका 24वां है, कि संख्या जो है दोस्तों आपकी 7 6 2 0 4 8 6। ठीक है, और देखो पहली कंडीशन आप देखते हैं, देखो जीरो को ठीक पहले अगर आपकी सम संख्या हो पहले और ठीक बाद में, तो जीरो कोड होगा आपका तीर होगा दोस्तों, ये वाला एरो ऊपर की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर तो आपका ये हो गया इसमें, यानी एक दोस्तों कंडीशन आपकी चौथी फॉलो हो रही है इसमें। और देखते हैं दोस्तों पहला आपका विषम है, अंतिम आपका सम है, देखिए पहला अंक विषम अंतिम सम, यानी कंडीशन दोस्तों यहाँ पर 2 फॉलो हो रही है आपकी, एक तो सेकंड वाली, एक आपकी फोर्थ वाली। फोर्थ फॉलो कर लिया, अब बात करते हैं सेकंड वाली की। देखिए तो देखिए पहला अंक विषम है, अंतिम सम है, तो उसका कोड क्या होगा आपका, पहले का हो जाएगा हैज, अंतिम का हो जाएगा ये वाला आपका। ठीक है, इस तरह से। अब बात करें 6 का कोड क्या होगा, देखिए 6 का आपका आर हो गया, और 2 का कोड दोस्तों क्या हो गया आपका एफ हो गया, और 4 का कोड क्या हो गया आपका, 4 का क्यू हो गया, और 8 का क्या हो गया, 8 का पी हो गया। ये आपका आंसर हो गया 24वें का। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका आर एफ, तो दोस्तों यानी कि आपका ऑप्शन बी जो इसमें आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं आपका 25वां क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, 25वें में क्या है आपका, यहाँ पर 3 6 2 5 0 0 9 और आपका 8 हो गया। ठीक है, देखिए पहला अंक क्या है आपका विषम है, अंतिम सम है, पहला विषम अंतिम सम, यानी कंडीशन 2 इसमें आपकी फॉलो होगी, तो क्या वो कोड क्रम से आपका ये इसका हैज हो जाएगा, अंतिम वाले का ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों 6 का कोड देखते हैं, 6 का क्या है आपका आर है, यहाँ पे लिखेंगे आपका आर। 2 का क्या है आपका, 2 का एफ है, यहाँ पे लिखेंगे आपका एफ। 5 का क्या है एल लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपके आ रहे हैं 2 0 0, तो यानी कि 0 का क्या आपका टी है, तो यहाँ भी 0 का आपका टी हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका इसमें आंसर हो गया।
25वें का, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 25वें में। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको टॉप 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होंगे।